गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। स्वागत है आपका एल के साइंस स्टूडियो पर। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजी। टॉपिक है आज का फंक्शन ऑफ आरबीसी। तो शुरू करें। आरबीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। चलिए शुरू करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। RBC, also known as erythrocytes, are the most abundant type of blood cell, and their primary function is to transport oxygen from the lungs to the body's tissue and organ and carbon dioxide back to the lungs. आरबीसी होती है उसको एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये ये जो होती है ट्रांसफर गैस एंड ऑक्सीजन का ट्रांसफर करने में काम करती है। इसके बाद देखते हैं थोड़ी सी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी आर स्मॉल राउंड। जो आरबीसी का शेप होता है वो बाइकोनकावा शेप होता है। सेल दैट लेक ए न्यूक्लियस, दे आर filled with a red protein, red hemoglobin, which is responsible for binding and transporting oxygen. ब्लड का रेड कलर होता है वो इस आरबीसी के कारण ब्लड का रेड कलर होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण यह रेड कलर प्रदान करता है। डेफिनेशन हो गई। रेड ब्लड सेल्स ऑल स्मॉल स्मॉल राउंड अबंडेंट। इसका शेप कैसा होता है? बाइकोन कावा। इसका शेप जो होता है बाइकोन कावा होता है। सेल दैट लेक ए न्यूक्लियस, बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसमें रेड प्रोटीन, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। इसके आगे देखते हैं। हे इसका डायग्राम में है बाइकोनकावा। मतलब बाइकोनकावा शेप इसलिए होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आसानी से ट्रांसफर हो सके, मतलब आसानी से आ जा सके। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, सबसे अच्छी बात। इसके बाद आता है फंक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के क्या क्या कार्य होते हैं? फंक्शन ऑफ आरबीसी, पहला जो कार्य होता है वो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। जो आरबीसी का कार्य होता है वो ट्रांसफर टू ऑक्सीजन लंग टू टिश्यू। ऑक्सीजन का ट्रांसफर करती है जो टिश्यू, लंग्स एंड ऑल बॉडी तक पहुंचाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स से बाहर निकालती है। सेकंड है इसका पीएच बैलेंस रेगुलेशन। आरबीसी हेल्प रेगुलेट द बॉडीज पीएच, हाइड्रोजन आयंस। जो आरबीसी होती है वो बॉडी का पीएच होता है उसमें भी हेल्प करते हैं। थर्ड पॉइंट होता है रेगुलेशन ब्लड वाइस्कोसिटी। RBC contribute to the overall viscosity thickness of the body. And चौथा है regulate blood antigens. RBC's blood group antigen on their surface which are important for blood type compatibility. जो आरबीसी होती है वो ब्लड ग्रुप होता है उसके एंटीजन में भी सहायता करती है, इम्पोर्टेंट ऑफ ब्लड टाइप। एंड इसके बाद है आरबीसी की लाइफ साइकिल। आरबीसी की लाइफ साइकिल देखते हैं।
RBC life cycle. RBC have a relatively short life span, typically around 120 दिन। जो RBC की लाइफ साइकिल होती है वो 120 दिन की होती है। बहुत छोटी, मतलब बहुत शॉर्ट लाइफ स्पेन होती है, 120 दिन। इसके बाद वो अपने आप मर जाती है और वापस नई आरबीसी बनना शुरू होती है। सर्कुलेशन ऑफ द स्प्लीन। नॉर्मल आरबीसी। जो नॉर्मल आरबीसी अपने मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी रहनी चाहिए, तो मेल जो पुरुष होते हैं उनके अंदर लगभग 4.7 टू 6.1 मिलियन सेल्स, मतलब 4 से 6.1 तक रहनी चाहिए। एंड फीमेल होती है उनमें 4.2 से 5.4 मिलियन सेल्स। जो चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं उनमें 4 पॉइंट से मतलब 4 पॉइंट से ऊपर रहनी ही चाहिए जो आरबीसी की रेड ब्लड सेल्स, वरना इंसान बीमार होने लगता है। अब नॉर्मल आरबीसी टू डिसीज एनीमिया। आरबीसी अगर कम रहेगी तो एनीमिया हो सकता है। एंड एनीमिया के कारण हेडेक, तेज सर दर्द होना, कोल्ड हेल्थ एंड फिर ब्लड लॉस, किडनी डिसीज, किडनी से कोई भी किडनी से संबंधित डिसीज हो सकता है, कैन अफेक्ट आरबीसी प्रोडक्शन, या आरबीसी प्रोडक्शन करता है। एनीमिया, अब नॉर्मल आरबीसी टू डिसीज एनीमिया। जो आरबीसी होते हैं ब्लड का ऑक्सीजन, ये आरबीसी, ये आर्टरी है जिसमें से ब्लड आता है। एंड ये प्लेटलेट्स और ये रेड ब्लड सेल्स, ये जो बाइकोन कवर शेप की दिख रही है ना, या आरबीसी होती है। डायग्राम तो समझ में आ गया होगा। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स ये दिख रही। तो इसका कंक्लूजन क्या? RBC, also known erythrocytes, they are essential for maintaining proper oxygenation and oral health. Monitoring RBC count is vital for detecting condition like anemia और कोलिसन। अगर आरबीसी कम रहेगी तो एनीमिया हो सकता है, ज़्यादा रहेगी तो हाइपो मतलब बुखार भी आ सकती है। थैंक यू।